क्या हाल है दोस्तों। आई एम रमन एंड यू आर वाचिंग सिनेफाइड डेंटिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं जिसका हमने रिव्यू कल किया था, सप्त सागर दाचा येलो साइड ए का। आज उसके साइड बी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साइड बी के अंदर भी वही सेम कैरेक्टर्स हैं, मनु और प्रिया, विच इज प्लेड बाय रक्षित एंड रुक्मिणी रिस्पेक्टिवली। जो कहानी है वो वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पे आपका साइड ए खत्म होता है। साइड ए के एंड में जो हमारा मनु है वो जेल से बाहर आता है, प्रिया है वो कहाँ है किसी को फिलहाल नहीं पता। अब जो साइड बी है ना, साइड बी है 10 साल बाद की कहानी। मनु बाहर आके काम ढूंढ रहा है, काम कर रहा है, वहीं उसे प्रिया के बारे में भी जानना है। उसका एक दोस्त है जो जेल में उसके साथ था, वो पता करता है प्रिया के बारे में। वो जाता है, उसे दूर से देखता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। प्रिया की अब शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसका एक रेस्टोरेंट है जो कि अच्छा नहीं चल रहा है। मनु जो जिंदगी चाहता था प्रिया के लिए वो उसे नहीं मिल रही है। ये देखकर वो छुप छुप के उसकी जिंदगी बेटर करने की कोशिश करता है। जो उसके सपने थे, जैसी जिंदगी वो चाहती थी वैसी जिंदगी उसको देने की कोशिश करता है। टू बी ऑनेस्ट ना, जो साइड बी है वो काफी चीजें एक्सप्लोर करता है। जो मनु है जेल से बाहर आया है, जिससे उसने पैसे लेने थे वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसे वो पैसे भी लेने हैं। जो जेल के जिनसे उसकी दुश्मनी थी वो बंदे भी बाहर उसे मिल रहे हैं, वो दुश्मनी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। वहीं जो हमारा मेन हीरो मनु है, उसका जो दोस्त है वो उसे एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम सुरभि होता है, विच इज प्लेड बाय चैथरा। जो मनु है वो जस्ट फिजिकल होने के लिए ही सुरभि का यूज करता है बिकॉज शी इज ए प्रोस्टिट्यूट। बट धीरे धीरे करके जो सुरभि और मनु है उनके बीच में भी एक केमिस्ट्री डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर भी वो ही सारे पॉजिटिव्स हैं जिससे पिछले वाले पार्ट्स में है। इस वाले पार्ट के अंदर भी सिनेमाटोग्राफी बहुत, सच बताऊं तो सिनेमाटोग्राफी इस वाले पार्ट की जो साइड बी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं ना जो कुछ कुछ सीन्स ऐसे से हैं जिसमें जो सुरभि है वो इस तरफ बेड पे बैठी हुई है एंड उसके पीछे की तरफ उसकी रिफ्लेक्शन है, जिस रिफ्लेक्शन के अंदर हम रुक्मिणी का कैरेक्टर जो है प्रिया उसको देख सकते हैं। कांच टूटा हुआ है, इसके एक साइड पे प्रिया है और दूसरे साइड पे सुरभि। सबने एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रखी है। जो एंडिंग है ना वो कई लोगों को पसंद आ सकती है, कई लोगों को नहीं। मतलब मूवी के ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लाइक साइड ए से लेके साइड बी तक ना, जो प्रिया है उसके दिमाग में होता है कि हमें समंदर के पास रहना है बिकॉज उसको समंदर से बहुत प्यार था। और मूवी का जो एंड है ना वो उसी समंदर को लेके जो रेफरेंस देता है ना वो बहुत ही प्यारा है। जो राइटर और डायरेक्टर का जो विजन है ना उसको सैल्यूट है भाई साहब, देखने में मजा ही आ जाता है। वहीं अगर इसके नेगेटिव्स की तरफ चले तो पेस थोड़ा सा इसमें भी स्लो लगता है। कहानी आपको थोड़ी बहुत बिखरी हुई सी लगती है, कभी यहाँ कभी वहां, बहुत सारी चीजें हैं। और एक चीज ये कि इसके अंदर ना सिर्फ मनु की लाइफ दिखा रखी है कि मनु प्रिया के लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन प्रिया की लाइफ में पिछले 10 साल में क्या हुआ और उसने क्या क्या झेला, क्या क्या नहीं झेला, उसके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन था, उसका शादी कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या था क्या नहीं था, वो सब चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। मोस्टली सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो मनु है वो प्रिया की लाइफ को बेटर करना चाहता है। जैसा कि मैंने बोला कि एंडिंग जो है वो कई लोगों को अच्छी लग सकती है, कई लोगों को पसंद नहीं आ सकती। और एंड में आके जो जेल में उसके जो दुश्मन थे वो एंड में जब आते हैं ना तो आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई क्यों, चीजें ठीक तो चल रही थी, चलने देते ना। और वो चीजें कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकती हैं आपको, मुझे भी करी थी सच बताऊं तो। बट टू बी ऑनेस्ट पार्ट ये वाला भी अच्छा है और एक कंप्लीट करता है स्टोरी को, जो लव स्टोरी है प्रिया और मनु की, जिसको देखने में मजा आता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है ये मूवी। अगर आप चीजों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, आपको रोना बहुत जल्दी आता है, तो इसके अंदर तो टिश्यू लेके बैठना ही पड़ेगा आपको। बाकी मूवी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। मेरी तरफ से इस मूवी को भी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और प्लीज चेक कीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बाय, जय हिंद।